करते हैं पब्लिक कॉलेजेस की, तो ओंटारियो में मैक्सिमम सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं मेन टेक के लिए। जैसे कॉनिस्टोगा कॉलेज इज़ वेरी गुड कॉलेज, आपका नर्दर्न कॉलेजेस अवेलेबल, कैम्ब्रियन कॉलेज में भी सीट्स अवेलेबल हैं, फ्लेमिंग कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं। सो लॉयलिस्ट कॉलेज की अगर आप बात देखो तो उनके पास कुछ सीट्स मई के लिए अवेलेबल हैं, कुछ सितंबर 23 के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करती हूँ वैंकूवर की, तो हमारे पास कैपिलानो यूनिवर्सिटी इज़ अवेलेबल। नोवा स्कॉशिया की बात करते हो तो केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी इज़ अवेलेबल। लेकिन ये सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ओपन है मई 23 इनटेक में। लेकिन मई इनटेक एक सबसे छोटा इनटेक होता है, मतलब साल का 10 से 15% सीट्स अवेलेबल होती है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता सकती हूँ कि अगर लेट सपोज आई टेक द एग्जांपल फ्रॉम शेरिडन कॉलेज। अगर शेरिडन कॉलेज में के किसी इनटेक में 300 प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, तो मई इनटेक में सिर्फ 5 से 10 प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मई इनटेक इज़ द स्मॉलेस्ट इनटेक। तो अगर आपको इस टाइम पे मई इनटेक में कोई सीट मिल रही है, आप वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सीट्स कोटा भी कम है, प्रोग्राम्स भी कम है। आप जल्दी से अप्लाई कीजिए। हमारी मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि हम जितने भी कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं वो सारे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में अप्लाई करें। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज से अप्लाई करते हैं, एक तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरा उनके पास प्रोग्राम डाइवर्सिफिकेशन है। प्रोग्राम डाइवर्सिफिकेशन से मेरा ये मतलब है कि अगर मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है तो हर गवर्नमेंट कॉलेज के पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 कोर्सेज ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली उस फील्ड के लिए बने होंगे। जैसे कि अगर मैकेनिकल की मैं बात करती हूँ तो आई गिव यू द एग्जांपल एज वेल कि मैकेनिकल वाला स्टूडेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्लाई कर सकता है कि अगर वो उसका मैनेजमेंट की तरफ इंटरेस्टेड है। मैकाट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह के वेरिएशन हमेशा रहते हैं, सेम एज आईटी वालों के लिए भी। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाती है पब्लिक कॉलेजेस में। दूसरी उनकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके बाद जो हमारा जो इसके बाद जो इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक होता है। तो अगर अभी आपको कोई भी सीट मेन टेक के लिए मिल रही है तो विदाउट एनी डिले अप्लाई कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। इस टाइम पे जो ऑफर लेटर्स आ रहे हैं तो टर्न अराउंड टाइम आप 25 to 30 डेज मान के चलिए किसी भी कॉलेजेस के। सो कुछ कॉलेजेस हैं जिनका टर्न अराउंड टाइम थोड़ा कम है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आएँ, विजिट करें एंड यू कैन टेक द काउंसलिंग एंड एज पर योर प्रोफाइल हम आपकी असेसमेंट करने के बाद वी कैन टेल यू द कॉलेजेस फॉर फर्दर। इस टाइम पे जो कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मैक्सिमम इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम वेबसाइट पे देख रहे हैं, कॉलेज की वेबसाइट में कोर्स ओपन है तो दैट मीन्स हमारे पास टाइम है, लेकिन अगर वो किसी काउंसलर से या किसी कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं तो वो कहता है जो कोर्स है वो क्लोज्ड है। अब इस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाहती हूँ। कनाडा की जो एप्लीकेशंस हैं वो पोर्टल बेस्ड होती हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है वो पोर्टल के थ्रू जाएगी। वेबसाइट्स आर नॉट दैट मच अपडेटेड। अगर एक प्रोग्राम है फॉर एन एग्जांपल, अगर एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल बिजनेस एट लैम्पटन कॉलेज, ये अगर आपको वेबसाइट पे दिखा रहा है ओपन, तो हो सकता है ये आपको पोर्टल पे क्लोज दिखाए, क्योंकि पोर्टल जो आपका होता है हर मिनट के बाद चेंज होता है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक कोटा ऑफ द सीट्स होती हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं आप डिले बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि विद इन आवर्स जो ये सीट है, घंटों में मिनट्स में ये सीट्स क्लोज होती जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपका है कि मेन टेक अप्लाई करना है तो जनवरी तक मत वेट कीजिए, क्योंकि तब तक कुछ नहीं रहेगा। सो आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अभी प्लान करें एंड यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन।